नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर पहले तो भारत में घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस पे पड़ा और अब पेट्रोल डीजल पर भी इसका साफ असर जो है दिखाई दे रहा है। महंगाई की मार से परेशान आम आदमी जो है पहले से ही परेशान है और अब उसको एक और बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बता दूं कि 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 90 पैसे प्रति लीटर और बढ़ा दिए गए। आज मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ और आज हम लोगों से जानेंगे कि उनकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा है, लोगों का क्या कहना है इन बढ़ती कीमतों को लेकर। तो आइए जानते हैं हम आम जनता के मुंह से ही कि क्या कुछ कहना चाहती है जनता। कितना कितना दाम बढ़ गए पेट्रोल डीजल के? बढ़ गया 4-5 रुपए उसके बढ़ गए, इसके बढ़ गए। और पहले कितने थे? 104 रुपए कुछ थे। तो क्या कहेंगे कि कितना असर पड़ा आपकी आय पर? सब चीज़ों का ही बढ़ गया, पेट्रोल से तो महंगाई बढ़ गई, सब चीज़ बढ़ गई, हाँ, सारी चीज़ें बढ़ गई पेट्रोल से तो। पेट्रोल के अलावा भी और भी घरेलू सामान है, उनके भी वैसे तो पैसे बढ़े हैं। सब चीज़ पेट्रोल डीजल से मतलब आम लोगों की आय पे कितना असर पड़ा है इन सब से? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। तो आप सरकार से क्या कहेंगे इन महंगाई को लेकर? सरकार को क्या कहेंगे? महंगाई इतनी और भी बोल रहे हैं कि और बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम भी और बढ़ेंगे, क्या कहेंगे कम करने चाहिए तो। सरकार को? हाँ। शुक्रिया अंकल जी। तो अंकल जी का भी यही कहना है कि महंगाई जो है और भी बढ़ेगी और सरकार को जो है कम करने चाहिए दाम। हम और से भी जानेंगे। देख सकते हैं आप, ये जो ब्लिंकिट वाले भैया हैं, मैं कितना दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के? कितना हो गया भाई पेट्रोल? उन से पूछो जो बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप खरीद भी तो रहे हैं। आपकी आय पे भी, आप तो वैसे भी ब्लिंकिट वाले हैं, आपको तो मतलब लिमिट का मतलब आय होगी आपकी, तो आपको तो पता चल ही रहा होगा। आप जैसे जिस तरह से 104 था, हाँ, अब 108 हो गया, 4 रुपए बढ़ गया। तो सफर कितना मतलब डिस्टर्ब हुआ है आपकी महंगाई से? बहुत ज्यादा हो गया। पहले हमारा काम 150 के पेट्रोल में होता था, अब हमको 200 रुपए का ऐसे कुछ कटवाना पड़ता है। मतलब आय पे असर पड़ा है आपकी? हाँ, सही बोल रहा हूँ मैम आप, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो क्या करना चाहिए? बाकी टैक्स कम करना चाहिए पेट्रोल डीजल पे? टैक्स कम करना चाहिए। करना चाहिए हाँ, कम। सरकार को भी क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, जो महंगाई बढ़ रही है? क्या कह सकता हूँ सरकार को मैं, तो आप महंगाई कम करने के लिए तो बोल ही सकते हैं। बस यही है। टैक्स जो चढ़ा रहे हैं सरकार जो टैक्स चढ़ा रही है वो ही कम करवा दो, बस वो कम हो जाएगा तो हमारे को भी दिक्कत नहीं होगी। भैया भी बोल रहे हैं कि इस महंगाई को कम कर दे ताकि इनको भी जो है दिक्कत नहीं हो, क्योंकि पहले भी इनको 150 रुपये अफोर्ड किए जाते थे ब्लिंकिट वालों को और अब इनके 200 रुपये लग रहे हैं रोजाना पेट्रोल डीजल में। तो इनका भी यही कहना है, क्योंकि इनकी भी आमदनी जो है लिमिट की है, अब उसमें भी पेट्रोल डीजल इतने ज्यादा पैसे खा रहा है तो फिर इनका घर कैसे चलेगा। तो ये भी यही कह रहे हैं कि सरकार को कि कम कर दे इस महंगाई को, ताकि वो भी अच्छे से गुजारा कर सके अपना। वह कितना बढ़ गया पेट्रोल डीजल? पेट्रोल डीजल तो अभी 2 रुपए प्रति बढ़ चुका है। हाँ। और अभी लग रहा है कि 15 रुपए और बढ़ेगा। तो क्या असर पड़ रहा है आपकी आय में? आय में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो क्या कहोगे आप सरकार से कि कम करना चाहिए? चाहिए कि जो भी है उसको थोड़ा शॉर्टेज ज़्यादा करे, यानी कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी थोड़ी कम करे। और ध्यान दें इन मुद्दों पे कि बेसिकली जैसे अगर पेट्रोल की बढ़ेगी तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी दूध वगैरह है, पनीर, इन सब का रेट बहुत हाई हो चुका हाँ, है। मतलब और भी घरेलू जो सामान है उनकी भी आय बढ़ रही है या बढ़ने वाली है? बढ़ गई है, बढ़ने बढ़ वाली? चुकी है। बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है, कल से ही महंगा हो गया दूध, पनीर और छाछ, सब कुछ महंगा हो चुका है और आपके जो आप सफर करते हो उस पर भी असर पड़ने लग गया है। बहुत ज़्यादा। तो अभी सरकार को टैक्स कम करना चाहिए इन पे, टैक्स, जो पेट्रोल डीजल हाँ, है। इस पे थोड़ा टैक्स कम करना चाहिए। देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब के बजट को जो है बिगाड़ के रख दिया है। न सिर्फ लोगों में सफर कम हुआ है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी महंगी होती नजर आ रही है। लोग जो है परेशान है। लोगों का भी यही कहना है कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो घर चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब हर बढ़ोतरी को देखते हुए लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं, राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब जो है उनको इस बढ़ोतरी कम होने से राहत मिले और कब वो अपने परिवार को खुशहाली से चला सके। आगे भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।